खुदावन के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट आरिफ साबिर जिंदगी की रोटी चैनल के साथ, और आज का एपिसोड हमारा जो है वो है मदर्स डे के लिए स्पेशली। और मैं सब माओं को आज सल्यूट करता हूँ कि वो बच्चों की परवरिश करते हैं। और आज आप जैसे कि देख रहे हैं कि आज मेरी मदर भी यहाँ पे शामिल है, और खुदा का शुक्र है कि वो पिछले हफ्ते वैक्सम हॉस्पिटल में रही एक पूरा हफ्ता बहुत प्रॉब्लम में। और खुदा का शुक्र है आप सब लोगों की दुआओं की वजह से आज वो हमारे साथ शामिल हैं। ये एपिसोड हम बेसिकली संडे मॉर्निंग को रिलीज़ करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि मदर मेरी बीमार थी और वो कल शाम को 4 बजे घर वापस आई और बहुत थकी हुई थी, तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सका एपिसोड। तो आज सुबह हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वैसे भी आज मदर्स डे है तो हम आपके साथ हैं दोस्तों। और आज हम अपनी मदर से भी पूछें कि आप कैसा फील कर रही हैं आज घर आके। मैं घर आके अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि अपने घर में आई हूँ। वेरी स्वीट गुड। होम में। तो आप अपने व्यूवर्स को थैंक्स करना चाहेंगे जिन्होंने तो आपके मैं लिए आप लोगों के लिए शुक्रिया कहती हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों ने दुआएं की तो मैं ठीक हो गई। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, और स्पेशली आप सब व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। दोस्तों आज की एपिसोड थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं इस बात के लिए शुरू से ही माजरत खा हूँ कि आज की एपिसोड इसलिए लंबी होगी क्योंकि हम कुछ बातें भी करते रहेंगे, सॉन्ग्स भी होंगे, और पास सबसे मैसेज भी सुनेंगे, और कुछ मैं बीच में प्रॉम्प्ट करता रहूँगा बातें करने में। आपको जैसे कि पता है मेरी आदत है कि मैं हमेशा बोलता बहुत हूँ। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी दुआ कर लें, फिर हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ के लिए तैयार हों। कदूस जलाली बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सुहानी सुबह के लिए खुदावन जो तूने बख्शी, और ख़ास तौर पे मेरी माँ को है खुदावन घर चंगा भला करके वापस लेके आया, ताकि वो हमारे दरमियान में शामिल होकर इस एपिसोड में आए खुदा शामिल होकर हमें एक इज़्ज़त बख्शें, क्योंकि वो इज़्ज़त के लायक हैं। माएँ हमेशा इज़्ज़त के लायक होती हैं। जलाली बाप, तू हमें मदद करना, हमारी मेरे गले की हिफाजत करना जब मैं प्रस्तिश करूं, और तेरा खादिम जब कलाम सुनाए तो उसकी भी हिफाजत करना। जलाली बाप मांगते तेरे कुद्दूस जलाली नाम में, आमीन। तो व्यूअर्स रेडी हैं आप? मेरा तो नहीं, अनस साहब का एक सॉन्ग है जो कि पाकिस्तान में मैं जब भी गाया करता था अपने चर्च में, तो अक्सर लोगों का ये कहना था कि हम आज मेकअप नहीं करके आए क्योंकि हमें फिर रोना पड़ेगा। तो सारा कुछ खुदा उनके नाम को जलाल हो। तो मैं ये शुरू करने लगा हूँ, आप सब गौर से सुनिएगा। तेरे कदमों तले जन्नत दिखती है, तेरी परवाह से जाने बचती है जिनकी माएँ नहीं। उनसे पूछो जरा जिनकी माएँ नहीं, उनसे पूछो जरा उसका रुतबा है क्या, उसका रुतबा है क्या। तेरे प्यार का चर्चा है कितना प्यारा है माँ तेरा नाम।
दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके मेरी माँ यीशु मिलाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा इनाम। माँ ओ माँ ओ अन्ना से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, ममता से कोई पूछे ममता का नाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, ममता से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा इनाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ ओ
थैंक यू व्यूअर्स। और अब वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस में से कुछ बातें सीख सकें। तो पास्टर यूसुफ साबिर हमारे दरमियान में हैं, तो आज मदर्स डे पे ही आज वो भी कुछ हमें बातें बताने को है। देखिए आज कुछ सरप्राइज है लग रहा है भाई साहब, आज लगता है कुछ सरप्राइज ही है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। तो हम आपको मौका देते हैं कि आप कुछ हमें कलाम में से बताइएगा। ज़रूर। थैंक यू। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और आज मैं, जैसा कि आरिफ साहब ने कहा है, मदर डे पर कुछ कहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मदर डे पर कुछ कहूँ, एक चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। अजीम लोगों ने माँ के कदमों से तरबियत पाई है और वो बहुत बड़े लोग हो गए, क्योंकि माँ के कदमों में इल्म है, बरकत है, सब कुछ है। तो नंबर 1 मैं मूसा पर बात करना चाहूँगा। जब मूसा पैदा हुआ तो बड़ा खूबसूरत था और दुश्मनों के डर से माँ ने 3 महीने तक मूसा को छुपा कर रखा और 3 महीने के बाद एक टोकरी में डालकर उसको नहर में छोड़ दिया। और मूसा आहिस्ता 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 वहाँ पहुँच गया जहाँ फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ गुस्ल ले रही थी। जब ये टोकरा वहाँ पहुँचा तो उन्होंने इस टोकरे को खोला, लेकिन मूसा की बहन दौड़ कर गई और जाकर कहने लगी कि अगर इजाज़त दें तो मैं इस बच्चे के लिए एक दाई का बंदोबस्त कर दूं जो उसे दूध पिलाए। देखिए खुदा के प्रोग्राम कैसे होते हैं। और उन्होंने कहा हाँ जा लेकर के आ। और वो सीधी माँ के पास आई, कहने लगी अम्मा खुदा ने रास्ता बना दिया है, चल चल के मेरे भाई को दूध पिला। और वो गई वहाँ पर, उसने भी नहीं जाहिर किया कि मैं इसकी माँ हूँ, और उसको दूध पिलाने लगी और साथ साथ वो परवरिश पा रहा था और माँ उसको तरबियत दे रही थी और उसके कान में ये बात डाल रही थी, बेटा हम ये लोग नहीं हैं, हम फर्क लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, और तू जब बड़ा होगा तो याद करना अपने लोगों को जो यहाँ हैं। और मूसा सीखता गया सीखता गया सीखता गया और मूसा बड़ा हुआ। और जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने वो काम किए कि फिरौन की अकल दंग रह गई और मूसा ने मिस्र के कुल अलूम की तालीम हासिल की। और मूसा वो था जो मिस्र में एक नामवर शख्स था। अब सुनिए, मूसा वो टोकरे में पैदा हुआ और उसने महल में परवरिश पाने से पहले क्या किया? टोकरे में पैदा हुआ, मिस्र के कुल उलूम की तालीम हासिल की, रुए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था, वो वॉरियर बना लेकिन भेड़ों का चरवाहा बना। वो बोलने में बैकवर्ड था, खुदा के साथ बातें की, कोई उसके जनाजे में नहीं था, खुदा ने खुद आकर उसको दफन किया। ये मूसा था, आपने सुना। लेकिन तरबियत कहाँ से पाई? माँ के कदमों से। आज नौजवानों अपने दोनों कान बड़े करके सुन लीजिए, माँ क्या होती है मैं ज़रा बताने जा रहा हूँ आपको। बड़े लोग ऐसे होते हैं। आइए नंबर 2 सैमुअल। और सैमुअल जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसको घर में तरबियत दी और तरबियत देने के बाद उसको खुदा के घर में छोड़ाई। यहाँ तो मुश्किल बात यह है कि नौजवानों को बजाय इसके कि खुदा के घर में छोड़े किसी और जगह छोड़ आते हैं जहाँ वो परले दर्जे के जंगली बन जाते हैं। लेकिन सुनिए, सैमुअल वो नबी बना जो बादशाहों को मसा करने वाला था। सैमुअल वो था जिसकी गवाही शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी थी। खूबसूरत जिंदगी उसने गुजारी और एक दिन खड़ा होकर इसराइलियों के सामने क्या कह रहा था? अगर मैंने किसी का सुई या धागा लिया है तो अभी बताओ, मैं वापस करूँ। तो नहीं, तूने कुछ नहीं लिया हमसे। वो ऐसा नबी था, खुदा को प्यार करने वाला। लेकिन तरबियत कहाँ से पाई? माँ के कदमों से। नंबर 3 ये तमोथियस है। और तमोथियस कौन था? ये अपनी नानी, अपनी माँ के कदमों में सीखने वाला था। ये था कौन? ये पौलुस रसूल, जो सबसे अजीम शागिर्द था खुदा उनका, उसका ये रूहानी बच्चा था। और उसने तरबियत पाई और उसके खतूत हम पढ़ते हैं तमोथियस के, उनमें बड़ी बरकत मौजूद है। आगे चलिए, ऑगस्टीन, जॉन न्यूटन, वेज़ली ब्रदरन, इन्होंने घर में माँ के कदमों में सीखा और ये बहुत बड़े खादम बने। अगर ये माँ के कदमों में ना सीखते
तो आज इनका नाम दरख्शां नजर ना आता, लेकिन ये वो थे जिन्होंने तरबियत पाई। अच्छी माएँ अपने बच्चों को तरबियत देती, उनके लिए फिक्र करती हैं और उन्हें किसी मकाम तक लाती, उन्हें तालीम तक पहुंचाती हैं। सैमुअल ये नबियों में सुपर था, आपने देख लिया। और इसके अलावा आपने देखा और भी बहुत से थे जिन्होंने ये तरबियत पाई। तो आज मैं सवाल पैदा होता है कि मदर डे क्यों मनाया जाता है? मदर डे किसने शुरू किया? कौन था जिसने मदर डे शुरू किया? 1914 में बनाया गया और बनाने वाली का खातून का नाम क्या था? इसका नाम था अयाना जेरोस। इसका नाम अयाना जेरोस था और ये अमेरिका की थी और इसने वहाँ पर ये शुरू किया और ये जो इसने शुरू किया ये बड़ा बाकमाल था। ये रस्म आज मनाई जा रही है और मनानी भी चाहिए। एक बात कहता चलूं, इस्तिश्ना की किताब उसका 27 बाब 16वीं आयत में क्या लिखा है? जो अपनी माँ को हकीर जानता है उस पर लानत है। और सब लोग कहें आमीन। अगर आपको यकीन ना आए तो इस्तिश्ना 27 बाब की 16वीं आयत पढ़ लेना। माँ क्यों कहते हैं? माँ किसको कहते हैं? माँ कौन होती है? सुनिए गौर के साथ। माँ वो होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। और किस तरह जन्म देती है? आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दर्दों के साथ, बड़े दुखों के साथ ये बच्चे को जन्म देती है। ऐसी माँओं को हर वक्त सलाम करना चाहिए। ऐसी माँओं के कदमों को चूमना चाहिए जिन्होंने बच्चे को दर्द के साथ जन्म दिया। पर आज के नादान लोग क्या करते? नौजवान खड़े जाते माँ के मुकाबले में, बोलते हैं तूने हमारे लिए क्या किया? और क्या कि तेरे सिर में कुल्हाड़ा मारे? उसने तुझे पैदा किया है, दुखों के साथ पैदा किया। अगर एक बच्चा तुझे भी देना पड़ता तो फिर कैसी बनती? समझ आई है कल में, या अगली भी गई? सुन मेरे गौर इस बात को। माँ वो है जिसने दुख उठाया और तू ये कह रहा है कि तूने हमारे लिए क्या किया? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, माएँ बड़ी जिम्मेदार होती हैं, माएँ समझदार होती हैं, माएँ बच्चों को समझती हैं। हम बोलते हैं कभी कभी नौजवान, तुझे क्या पता, तू बुढ़िया हो गई है, अब तेरी अकल वो नहीं जो हमारी है। बड़ा अक्लमंद हो गया भाई तू, बैठे बिठाए। हाँ, ये समझता मैं बहुत अक्लमंद हूँ। नहीं, अक्लमंद नहीं है। सीख माँ के कदमों में, बैठ जा, माँ को सलाम कर, उसे प्यार कर, उसे इज्जत दे। तू उसे इज्जत देगा तो क्या लिखा है खुदा के कलाम में? माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। क्या मतलब है दराज होगी? लंबी उम्र हो जाएगी, जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि माँ बाप की इज्जत कर रहा है। और खुदा भी तुझे उम्र देता जा रहा है, उम्र देता जा रहा है। खुदा बाप का शुक्र करें इस बात के लिए कि खुदा हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा, बचाने वाला खुदा, रहम करने वाला खुदा। मैं एक माँ के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। वो दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 8 आयत में है। वहाँ एक शोनीमी औरत है और ये औरत खुदा शनास है, खुदा को जानने वाली है। और एक दिन उसके घर के पास से अलीशा गुजर रहा था, तो इसने अलीशा को देखा और उसे दावत दी। अलीशा घर में आया और अलीशा को उसने गौर से देखा। और क्या देखा? उसने देखा कि ये शख्स खुदा का नबी है। और उसने अलीशा को कुछ नहीं कहा, लेकिन अलीशा के लिए अपने घर के ऊपर घर बना दिया और घर बनाकर उसमें पलंग लगा दिया, मेज रख दी, शमदान रख दिया, सब कुछ रख दिया। और अलीशा का जब आप आए ये जगह आपकी, आप यहाँ रहा करें। अलीशा वहाँ रहने लग पड़ा, बड़ा खुश था। अलीशा एक दिन सोचता है इस औरत की क्या तकलीफ है, ये इतनी खिदमत कर रही है, इससे पूछा जाए। तो जहाजी ने बताया अलीशा को कि ऐ मालिक, इसके बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। तो अलीशा ने क्या कहा? उठ कर कहा, औरत मेरी बात सुन, मौसम बहार में आऊँगा, तेरे घर में बेटा होगा। तो बड़ी हैरान हो गई, ये क्या कह रहा है? और हाँ, ठीक टाइम पर बेटा पैदा हुआ। वो बेटा बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन वो बेटा अपने बाप के खेत में गया ताकि देखे, लेकिन उस इलाके में गर्मी बहुत थी। उस बच्चे को सूरज लग गया, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सन स्ट्रोक, वो हुआ और वो बच्चा घर में आकर मर गया। और इस औरत ने क्या किया? इसने उस बच्चे को लिया और अलीशा के पलंग पर लिटा दिया और नौकर से कहा, जल्दी कर, गधे पर जीन कस और मेरे साथ चल। तो शौहर ने पूछा,
क्यों खैर आज तो चांद भी नहीं है, तो क्यों जाना चाहती है एलिशा के पास? उसने कहा सब खैरियत है। अब आप देखें, बच्चा मर गया, खैरियत है? अगर कोई आदमी से पूछे आपका क्या हाल है, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, माँ मर गई, बाकी सब खैरियत है, तो ये कैसी बात लगेगी? है बेवकूफ़ी की बात। ये कैसी सी बात है? ये अपने शौहर को कह रही है खैरियत है। खैरियत नहीं है, बच्चा मर गया है। ये एलिशा के पास पहुंची और एलिशा ने कहा कि ये बड़ी कोई दुखी औरत है, पता नहीं क्या हुआ इसको, तो चलो पता करते हैं। और वो गया, एलिशा ने उससे पता किया, उससे कहा खैरियत है? उसने कहा ए मालिक जल्दी चल। वो घर ले गई और ले जा करके उसके पलंग पर देखा बेटा मरा पड़ा है। एलिशा ने देखा, वो घबराया नहीं, क्योंकि खुदा का नबी था, उसको पता था मैंने क्या करना है। और एलिशा उस बच्चे पर पसर गया और दुआ की और दुआ की और दुआ की। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने आंखें खोल दी। उसने बच्चे को माँ के हवाले कर दिया और माँ उस बच्चे को खुशी से लेकर के गले लगा लिया। माँ थी ना, उसने बच्चे को छोड़ नहीं दिया, दफन नहीं कर दिया। वो बच्चे के लिए उसके दिल के अंदर एक दर्द था और उसने उस बच्चे को गले लगाया। और एलिशा जो था ना, उस घर में बड़ा खुशी और शादमानी रहा। बेटे को एलिशा ने जिंदा करके हवाले करके ये साबित कर दिया कि माँ का प्यार क्या होता है और माँ का दर्द क्या होता है। ये आप जान लें अच्छी तरह से। बाइबल में और बहुत सी औरतें हैं, उनका जिक्र है बाइबल में, लेकिन इस औरत को ग्रेट वुमन कहा गया है। क्यों कहा गया ग्रेट वुमन? आप देखें, पैदाइश से लेकर के मुकाशफे तक औरतों का जिक्र है। किसको कहा ग्रेट वुमन? किसी को भी नहीं कहा, सिर्फ इसको कहा गया ग्रेट वुमन, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेट ईमान था। इसके अंदर बेटे के लिए एक प्यार था। उसने बेटे को दफन नहीं किया। बेटा अगर माँ की जिम्मेदारी नहीं समझता, बेटा अगर माँ को नहीं समझता, तो एक बड़े अफसोस की बात है। बाइबल में एक नमूना मिलता है जिसने अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी की। वो कौन था? आइए पढ़ें खुदा के कलाम में से, मैं ज़बानी बताऊंगा। यूहन्ना की इंजील 19:26-27। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर हैं, जानकरी की हालत में है। आप अंदाजा करें, सलीब पर कोई आराम से सोता है? वो तो दुख में था, हाथ पांव कीलों में छिदे हुए थे। और वहां से उसने अपनी माँ की तरफ देखा और माँ की तरफ देखकर उसने कहा मैं तो बाप की तरफ, बाप के पास जा रहा हूं, वहां तख्त पर बैठूंगा, पर इस माँ का क्या बनेगा? ये तो अकेली यहाँ रहेगी। तब खुदावंद ने यूहन्ना की तरफ देखा और यूहन्ना वो था जो मसीह के सीने का सहारा लेता था। यूहन्ना वो था जिससे खुदावंद प्यार करता था। तो खुदावंद ने यूहन्ना की तरफ देखकर कहा ये तेरी माँ है। और माँ से क्या कहा? ये तेरा बेटा है। जिम्मेदारी होगी। जब ये पूरा कर दिया तो यूहन्ना माँ को लेकर के चला गया। और वो जब गया वहाँ घर में, तो वो उसने उसकी जिम्मेदारी पूरी की। देखा आपने, खुदावंद यीशु मसीह आसमान जाने से पहले अपनी माँ का इंतज़ाम कर गया। कितनी अजीब, कितना अच्छा नमूना है। आज के नौजवान क्या करते हैं? वो माँ को छोड़ कर कहीं दुबई भाग रहा है, कोई यूरोप को भाग रहा है। बात बंदा पूछे कहाँ जा रहा है माँ को छोड़कर? मैं जा रहा हूँ पैसे कमाना, भेज दूंगा इसको, बुढ़िया को कुछ मिल जाएंगे पैसे। बुढ़िया पैसे की भूखी है? अरे बुढ़िया तेरी भूखी है, जिसने तुझे पल पल पाला, जिसने तेरी हिफाजत की, आज तुझे छोड़कर भाग रहा है। एक दो नौजवान मैं जानता हूँ, दो नौजवान पाकिस्तान से यहाँ आए और यहाँ यूरोप में आकर के उन्होंने काम वाम ढूंढना शुरू किया। हुकूमत ने कहा काम नहीं कर सकते। चुप हो गए, हैरान हो गए, अब क्या करें? हम तो कह के आए पैसे भेजेंगे, तो अब क्या बनेगा? वो दोनों नौजवानों का दिमाग ख़राब हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, वो जेल में पड़े हैं। मुझे पता नहीं कि वो मर गए या कहाँ, लेकिन वो जेल उनको हो गई। और वहाँ पीछे माँ बेचारी अकेली तनहा रह करके मर गई वो भी। ये क्या ज़िंदगी है? माँ को छोड़कर भागना अच्छी बात है? आपको बड़ा ख्याल होता है, हाँ वीज़ा लगने वाला है, बस लगने वाला, हम जा रहे हैं। काहे का वीज़ा? वीज़ा तेरा ना लग जाए कहीं आसमान का। वो तो वीज़ा मिलेगा मिलेगा, तेरा वीज़ा ना लग जाए कहीं। ख्याल कर इस बात के लिए और अपनी माँ का फिक्र कर। ये मैंने देखा, बड़े अफसोस की बात है। कलाम में लिखा है माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी, लंबी उम्र होगी। खुदा इज्जत देने वाला खुदा है। माँ एक बहुत बड़ी बात है। और आखिर में एक सच्ची कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, वो गौर से सुनिए। एक माँ थी और एक बेटा था और कोई भी नहीं था।
तो इन दोनों में बड़ा प्यार था, माँ और बेटे में। तो एक दिन बेटे के सीने में दर्द हुई और वो रोने लग पड़ा, कहता अम्मी मेरे सीने में दर्द हो रही बड़ी। वो उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उसको चेक किया और मालूम किया। डॉक्टर ने कहा, उस औरत से कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक बात हो सकती है। उसने क्या, इसके दिल में सुराख हो गया है। अगर कोई मर जाए ताज़ा और वो अपना दिल देना चाहे तो ये बच्चा बच सकता है। अब माँ कहाँ से ऐसा मुर्दा ढूंढे जिसका दिल निकालना है। वो तो बेचारी बड़ी परेशान थी। बच्चे को लेकर घर चली गई और जाकर घर में बच्चे को बड़ी तसल्ली दी, बेटा तू ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर, ये वो। कहती मुझे एक बात याद आई। कहती हाँ। कहता मैं तेरा बर्थडे आ रहा है करीब, तो मैं एक गिफ्ट तेरे लिए लिख के ऊपर अलमारी पर रखती हूँ, तो तू अपने बर्थडे वाले दिन इसको खोलना, इससे पहले नहीं खोलना। तो कहता अच्छा ठीक है मामा। तो वो लिख के रख दिया ऊपर। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि वो बच्चे का इंतज़ाम हो गया। डॉक्टरों ने दिल लगा दिया उसको, वो बच्चा ज़िंदा हो गया, बिल्कुल सही सलामत हो गया। बर्थडे का दिन आया तो बच्चे ने कहा माँ ने मुझे कहा था कि लिफाफा खोलना। उसने ऊपर से वो लिफाफा निकाला और खोला। उस लिफाफे में पढ़ने लगा। वो सुने गौर के साथ। उसने क्या पढ़ा? उसने, बेटा मैं तुझे अपना दिल देकर जा रही हूँ, इसकी खूब हिफाजत करना, हैप्पी बर्थडे करके वो लेटर नीचे फेंका और ज़ारों कतार रोने लगा। माँ तुमने अपना दिल मुझे दे दिया, तुम मुझे अपना दिल दे करके चली गई इस दुनिया से। ज़ारों कतार रोने लगा। लेकिन माँ का प्यार देखिए, अपना दिल दे करके उस बच्चे को ज़िंदा कर गई और ख़ुद चली गई। मैं आपको बताना चाहूँ कि खुदा के लिए अपनी माँ को पहचाने। माँ कोई मामूली नहीं है, माँ एक बहुत बड़ी बात है। कैसा गिफ्ट देकर गई, देखा आपने? वो अपना दिल बेटे को गिफ्ट के तौर पर बड़े दिन उसके बर्थडे पर दे गई और बच्चा हमेशा के लिए माँ को याद करता रहा। मैं भी कभी कभी याद करता हूँ, क्योंकि मैंने तो माँ की सूरत भी नहीं देखी। मैं पैदा हूँ तो मेरी माँ मर गई। मैंने बहुत सी फूफियों को, सासों को माँ बनाने की कोशिश की, कोई नहीं बनती। माँ अपनी होती है, कोई किसी की माँ नहीं बनती। दोस्तों सुने, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल करें, उसकी इज्जत करें और उसे प्यार करें और उसके ताबे रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। मेरी ये दुआ है, खुदावंद की बरकत आपके सामने हाल रहे। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही टचिंग मैसेज। आज देख रहे हैं कि भाई साहब भी थोड़े से इमोशनल हो गए। तो वाकई माँ एक है ही ऐसी हस्ती कि जिसका जिक्र करते हुए हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। अभी जो मिसाल दे रहे थे तो चलते चलते मुझे भी एक मिसाल याद आ गई कि एक शख्स ने कहा अपनी माँ को कि मैं तेरे जितना भी बनता है ना, आज तक तूने मेरी जो पाल पोष की, जो भी किया आज तक, मैं तुझे आज लुटा देना चाहता हूँ। बता तू कितने तेरे पैसे लगे होंगे या क्या तेरा लगा होगा। तो माँ ने बड़े धीमे अंदाज में कहा, बेटा तू मेरा देना नहीं दे सकता। अगर तेरी इतनी ही हिम्मत है तो तू मेरे साथ आज मेरे साथ सोएगा। जैसे तू बचपन में मेरे साथ सोता था, आज तू मेरे साथ सोएगा। तो माँ के साथ वो बच्चा सो गया। माँ ने ठीक जब देखा कि बेटा गहरी नींद सो रहा है, उसको उठाया, कहते बेटा मुझे पानी पिला। बेटा गया, बड़े जोश से जाके पानी लेके आया और माँ को दिया। माँ ने एक घूंट पिया, बाकी उस बच्चे की साइड पे फेंक दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि माँ ने ये क्या किया है। कुछ कर करा के उसने थोड़ा सही करके फिर लेट गया और फिर देखा कि माँ ने कि जब अब बेटा बिल्कुल गहरी नींद सो गया है, फिर उठाया। कहते बेटे मुझे प्यास लगी है। इस दफ़ा उसका टोन चेंज हो गया और उसने कहा कि अभी तो पिया था तूने पानी। लेकिन फिर वो गया, कहता एक रात की बात है, कोई बात नहीं। वो गया, पानी लेके आया। माँ ने एक घूंट पिया, फिर पानी बच्चे वाली साइड पे गिरा दिया। और इस दफ़ा थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो गया कि माँ ये तो क्या कर रही है, क्या बताना चाहती है। लेकिन माँ कहती कुछ नहीं बेटा, हाथ हिल जान देने, पानी डिग गया। तो इसी तरह करते करते उसने 2 3 4 दफ़ा ऐसे किया
और एक टाइम आया कि वो बच्चा इंतहाई बदतमीज़ी के अंदाज से माँ से बात करने लगा। तो माँ ने सिर्फ एक छोटी सी बात की कि बेटा तू तो मेरी एक रात का तू मुझे नहीं दे सका रिटर्न, तो तू तो बात कर रहा है कि मैंने तेरे पाल पोस जब से तू जवान हुआ बचपन से लेके अभी तक तू वो सारा देना चाहता है, एक रात का तू मुझे रिटर्न नहीं कर सका। तू भी तो बचपन में बार बार पेशाब करता था और मैं गीली जगह पे सोती थी और तुझे सूखी जगह सुलाती थी। तो माँ का एक रात का कोई रिटर्न नहीं दे सकता, पूरी उम्र का रिटर्न देना तो बहुत मुश्किल बात है। दोस्तों ये बात को अपने जेहन में रखिएगा, लंबी वीडियो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इस बात को यहीं पे बंद करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और इस चैनल को भी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया।